हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत श्रोता हूँ। वेलकम टू डीएनएस क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले कि जो मोबाइल की क्लोनिंग है होती है उसका मतलब क्या होता है। हम आजकल काफ़ी न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि मोबाइल की क्लोनिंग के थ्रू काफ़ी सारे व्हाट्सएप चैट्स लीक कर रहे हैं और काफ़ी सारे व्हाट्सएप चैट्स को हम रिट्रीव कर पा रहे हैं। जो सुशांत सिंह राजपूत का केस है उसमें हम कैसे कर पा रहे हैं इस चीज़ को हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो क्योंकि देखिए, आपको सबसे पहले पता होगा कि व्हाट्सएप जो होता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है। इसका मतलब क्या, अगर आपने किसी को मैसेज भेजा, मान लीजिए ये सेंडर है, ये रिसीवर है, तो अगर आपने इसको मैसेज भेजा, इसको डायरेक्ट मैसेज भेजा, तो व्हाट्सएप के सर्वर को भी नहीं पता चलेगा कि आपने क्या मैसेज भेजा है। आपके थ्रू जाएगा और डायरेक्ट इसके फ़ोन में ही शो करेगा, किसी और को बीच में नहीं पता चलेगा। तो आखिर ये सारा डेटा रिट्रीव कैसे हो रहा है? काफ़ी सारे दीपिका पादुकोण के चैट्स और सारे हीरोइंस के जो चैट सामने निकल के आए हैं, वो आखिर कैसे आए हैं? ठीक है, तो हम बात करने वाले जो रिया चक्रवर्ती का केस आया, सुशांत सिंह राजपूत का, रिया चक्रवर्ती के चैट्स आए, इन दोनों के चैट्स हैं और काफ़ी सारे और एक्ट्रेस के चैट्स हैं। तो कैसे रिट्रीव किया गया, इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। व्हाट इज़ फ़ोन क्लोनिंग? इसका मतलब क्या है? क्लोनिंग का मतलब होता है कॉपी। अगर हम किसी चीज़ को कॉपी करते हैं सेम टू सेम, तो उसे बोलते हैं हम क्लोनिंग। और फ़ोन की क्लोनिंग क्या यूज़ करिए, जो फोरेंसिक टीम है हमारी, वो सारा डेटा निकाल रही है। क्या करती है, जैसे फ़ोन है, मेरा एक ही फ़ोन है और इसको मुझे क्लोन करना है, तो मेरे सेम जो भी जितना भी इंफॉर्मेशन होगा फ़ोन का, सब दूसरे फ़ोन में क्लोन कर दिया जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? मानिए आज आपने कोई मैसेज किया किसी को और डिलीट कर दिया। अगर एक मान लीजिए क्रिमिनल है, उसने क्राइम किया, उसके बाद क्राइम करने के बाद ऐसा तो है नहीं वो अगर चैट से कुछ बात किया किसी से तो चैट्स रखेगा नहीं, उसे भी डर रहता है, तो उसने चैट्स डिलीट कर दिया। बट जो फ़ोन होता है उसका जो स्टोरेज होता है, किसी भी स्टोरेज डिवाइड का वर्क ऐसी होता है कि जो भी स्टोरेज के अंदर ऐड हुआ है, अगर मान लीजिए फ़ोन के अंदर कोई मैसेज ऐड कर दिया उसने, उसके बाद उसने डिलीट कर दिया, तो कभी भी परमानेंटली डिलीट नहीं होता, स्टोरेज में हमेशा रहता है। तो इस चीज़ को क्या करती है, जो हमारी फोरेंसिक टीम होती है, वो फ़ोन क्लोनिंग के थ्रू उस डेटा को रिट्रीव करती है जो एक्चुअली में डिलीट हो चुका है, बट फ़ोन स्टोरेज में रहता है, बस शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को जो हमारी फोरेंसिक टीम है वो रिट्रीव करने की कोशिश करती है। देख सकते हैं, अ बिट फॉर बिट कॉपी ऑफ एंटायर मोबाइल डिवाइस, यानी मतलब एक एक चीज़ कॉपी कर ली जाती है। यहाँ तक जो ईएमआई नंबर होता है, आईएमईआई नंबर, जिसे फ़ोन का, हर फ़ोन का एक पर्टिकुलर आईएमईआई नंबर होता है, तो उस चीज़ को भी कॉपी कर लिया जाता है। बिल्कुल एक इमेज प्रोड्यूस कर दी जाती है एक सेम फ़ोन का दूसरे फ़ोन में। फॉरेंसिक क्लोनिंग में हम किसी भी चीज़ की, किसी भी डिजिटल डिवाइस की क्लोनिंग करते हैं। अब मान लीजिए जैसे सुशांत सिंह की डेथ हुई, तो उसका लैपटॉप का सेम टू सेम अगर लैपटॉप से कोई डेटा डिलीट कर दिया गया है, अगर सुशांत सिंह राजपूत ने कुछ ऐसा डेटा लिखा और वो डेटा डिलीट कर दी गया है, तो उस लैपटॉप का पूरा पूरा क्लोन बना लिया जाएगा जिससे वो डेटा रिट्रीव कर सके। व्हाट इज, अब क्या है कॉपी पेस्टिंग और क्लोनिंग में क्या डिफरेंस है? हम नॉर्मली बात करते हैं कॉपिंग पेस्टिंग, कॉपी करते हैं किसी डेटा को और पेस्ट कर देते हैं। कॉपी पेस्टिंग बहुत अलग है और क्लोनिंग बहुत अलग है। क्लोनिंग में क्या करते हैं, बिट टू बिट, यानी एक एक पर्टिकुलर चीज, अगर फोन का आईएमईआई नंबर, वॉलपेपर, डिस्प्ले, एवरीथिंग कॉपी करके दूसरे फ़ोन में इंसर्ट कर दिया जाता है। ये कॉपिंग पेस्टिंग से काफ़ी डिफरेंट है। कॉपी पेस्टिंग में हम काफ़ी सेलेक्टेड चीज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जो चीज़ डिलीटेड नहीं हुआ है, क्योंकि जो चीज़ डिलीट हो गया वो फ़ोन में शो नहीं करेगा, बट स्टोरेज में रहता है। और वही चीज़ को हमारी फोरेंसिक टीम क्लोन करके रिट्रीव करती है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि सब चीज़ें रिट्रीव नहीं हो पाती, बट काफ़ी हद तक चीज़ें रिट्रीव हो जाती है। इसी चलते कि व्हाट्सएप चैट जो है क्लियर सारी व्हाट्सएप चैट्स नहीं रिट्रीव कर पाए, बट हाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप चैट्स रिट्रीव कर चुके हैं। इसके उस पे थ्रू काफ़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, काफ़ी सारे ड्रग्स माफिया को पकड़ा गया है। कैन अ डेटा, जो डेटा रिट्रीव किया गया है वो कोर्ट में एविडेंस के तौर पे शो कर सकते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये होता है कि जो हम डेटा रिट्रीव किए वो एविडेंस हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है ना कि हमने डेटा रिट्रीव किया है, एग्जैक्टली नहीं है, बट एक होता है ना कि किसी को डाउट हो सकता है कि ये गलत डेटा तो नहीं है, बट हाँ इस डेटा को हम कोर्ट में शो कर सकते हैं एज अ एविडेंस। जो हमारे आईजी ब्रिजनेश सिंह है वो बताते हैं कि 65 बी, जो हमारा लॉ के अकॉर्डिंग 65 बी जो एक्ट है, उसके थ्रू हम इस चीज को शो कर सकते हैं एज ए एविडेंस। हाँ बस कंडीशन ये है कि उस डेटा के साथ कोई भी टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए, यानी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए उस डेटा के साथ। अगर छेड़छाड़ हुई तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा।
अगर बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की गई है तो आप बिल्कुल शो कर सकते हैं कोर्ट में। इसी के थ्रू केस चल सकता है, और केस में एक एविडेंस के तौर पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जाता है इसको। अब देखते हैं कि एक केस, सबसे बड़ा केस जो इस फ्लो फोन क्लोनिंग के थ्रू सॉल्व किया गया था। अब ये केस क्या है? एक डॉक्टर थी, पायल तवदी। इनका क्या था कि दो तीन डॉक्टर के थ्रू, ठीक है, तीन डॉक्टर से काफ़ी हरास किया जाता है इनको। ठीक है, काफ़ी हरास करने के बाद काफ़ी परेशान होके इन्होंने मई 2019 में सुसाइड कर लिया। अब जब तीनों डॉक्टर को पता चला तो काफ़ी परेशान हो गए और उनका सारा डेटा डिलीट कर दिया। उनके फ़ोन का डेटा, उनके लैपटॉप का डेटा, सारा डेटा डिलीट कर दिया गया। उन्होंने जो भी सुसाइड नोट लिखा था, फ़ोन में सेव करके लिखा था, वो भी डिलीट कर दिया गया। एक और फोटोज़ जो भी खींची थी, ठीक है, सारी डिलीट कर दी गई थी। बट क्या हुआ, जब इन्वेस्टिगेशन टीम आई, उसने पता किया तो मोबाइल कॉपी क्लोनिंग के थ्रू उसने क्या किया, सारा डेटा रिट्रीव कर लिया और उन तीनों डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, और उस क्लोनिंग से ये भी हुआ कि उनकी सुसाइड की फ़ोटोज़ भी आ गए सामने। उन्होंने सुसाइड के समय जो फ़ोटो ली, या फिर सुसाइड के बाद अगर उनके फ़ोन से किसी ने फ़ोटो ली या डॉक्टर्स ने, तो सारी फ़ोटोज़ रिट्रीव हो गई और उसके बिना पे इन तीनों डॉक्टर्स को सज़ा हो गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आजकल के टाइम में। फ़ोन क्लोनिंग बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है, क्योंकि क्या होता है, हम लोग डिवाइस से घिरे हुए, एक्चुअली फ़ोन जो होता है हमारा बहुत क्लोज पार्ट होता है लाइफ का। हम कुछ भी करते हैं फ़ोन, कुछ भी सर्च करते हैं तो फ़ोन से। अगर कुछ भी हम इंपॉर्टेंट जानना चाहते हैं, अगर कुछ सुसाइड कर रहा है तो क्या अगर इंटरनेट पे सर्च करेगा तो उसका सारा डेटा उसके फ़ोन में रहेगा, चाहे वो जितना डिलीट कर ले, फ़ोन से डिलीट नहीं होगा। बट हाँ, अब क्या होता है, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फ़ोन से डिलीट हो जाती है और हम रिट्रीव नहीं कर सकते हैं। अब मेजरली क्या होता है, एंड्रॉयड फ़ोन्स में मैक्सिमम चीज़ें हम रिट्रीव कर पाते हैं, बट एप्पल के फ़ोन्स और ब्लैकबेरी के फ़ोन्स काफ़ी सिक्योर माने जाते हैं इस चीज़ में, क्योंकि इनका क्या होता है, जो एनक्रिप्शन होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन होता है, और इनका डिलीट करने के बाद भी हम रिकवर नहीं कर सकते, डिलीट होने के बाद रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि इनके लिए सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, क्या होता है अगर हम कुछ भी चीज़ रिकवर करें किसी सॉफ्टवेयर की मदद से कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर कितना अच्छा है तो उसमें एंड्रॉयड में उतनी अच्छे से हम रिकवर कर पाएंगे। बट एप्पल और ब्लैकबेरी में ये फंक्शंस अवेलेबल ही नहीं है, कंपनी प्रोवाइड ही नहीं करती इस टाइप की चीज़ें, और काफ़ी इनक्रिप्शन कर रखा है। हाँ, ऐसा नहीं एक नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। जो फोरेंसिक टीम होती है काफ़ी हद तक, काफ़ी मुश्किल से ये चीज़ कर पाती है, बट जो एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं उसमें काफ़ी ईजिली हो पाता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि जब हम फ़ोन को रिपेयर के लिए देते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा फ़ोन रिपेयर के लिए गया, तो क्या मुझे रिस्क है कि मेरा फ़ोन क्लोन कर सकता है कोई, या फिर डेटा चुरा सकता है? बिल्कुल हाँ, बहुत ज़्यादा रिस्क, हाई रिस्क रहता है अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर मान लिया आपने कोई टूटा फूटा चीज़, कुछ टूट गया फ़ोन में, स्क्रीन ब्रेक कर गई है, तो रिपेयर देने से पहले कुछ ना कुछ एन्क्रिप्शन पासवर्ड या फिर कुछ भी ऐसा पिन ज़रूर लगा देना चाहिए कि आपका डेटा चुराया ना जा सके, क्योंकि आजकल के टाइम में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अगर डेटा आपका सेफ है तो आप सेफ हैं, अगर डेटा आपका रिलीज हो गया, लीक हो गया, तो बहुत कुछ आपके अकाउंट डिटेल्स निकल सकते हैं, अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं, तो काफ़ी रिस्की चीज़ हो जाता है। तो ये भी संभाल के आप फ़ोन देने से पहले इस चीज़ों को, फ़ोन या लैपटॉप कुछ भी चीज़ हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देने से पहले अगर आपको लगता है उसके अंदर आपका डेटा है, तो उस चीज़ को ज़रूर एनक्रिप्ट करके दें। अब एनक्रिप्शन एनफ टू सेफ डेटा, क्या एनक्रिप्शन रियली में मतलब काफ़ी सेफ कर सकता है? अब ये भी 100% नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि फ़ोन क्लोनिंग में हम जितना एनक्रिप्ट कर ले, बट वो क्या होता है, बिट टू बिट, यानी एक एक चीज़ क्लोन कर दी जाती है। तो अगर आपका पिन पासवर्ड है तो काफ़ी आसानी से क्रैक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। बट हाँ, क्या होता है कि अब जैसे आप शॉप पे जा रहे हैं, तो शॉप वाले को उतनी ज़्यादा हाईटेक नॉलेज नहीं है जिससे आपका वो पिन तोड़ सके। बट हाँ, अगर आपने कोई आसान सा पिन पैटर्न यूज़ कर रखा है, अगर आपने मान लीजिए 1 2 3 4 कर रखा है, तो ये चीज़ काफ़ी आसानी से तोड़ी जा सकती है। या फिर जनरली जो पैटर्न यूज़ करते हैं लोग, एल पैटर्न यूज़ कर लेते हैं, तो ये सब पैटर्न नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत कॉमन पैटर्न्स हैं, लोग काफ़ी आसानी से ब्रेक कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। ऐसा नहीं है कुछ बहुत बड़ा चीज़ चाहिए। जो हिट एंड ट्रायल मेथड है, ब्रूट फोर्स एक्विटिजन, इसको हिट एंड ट्रायल ही बोलते हैं, कि आपको ट्राई किया 2 3 बार और आपका खुल गया। लोग अपना डेट ऑफ बर्थ रख लेते हैं, अब जिसको डेट ऑफ बर्थ आपको पता है तो डेट ऑफ बर्थ यूज ट्राई कर सकता है। तो ये सब चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि स्पेशली क्या होता है कि जब क्राइम होता है ना, तो उस टाइम पे फॉरेंसिक टीम आती है, बट जब क्राइम नहीं हुआ
तो आपका क्या है कि नॉर्मली पर्सन आपको हैंडल करे, और नॉर्मल पर्सन को इतना नॉलेज नहीं होता है। तो आप देने से पहले अगर नॉलेज नहीं भी होता फिर भी वो हिट एंड ट्रायल या फिर कुछ आप पिन ट्राई कर सकता है और आपका डेटा चुरा सकता है। तो कोशिश करिए कि आप इन सब चीज़ों से बचिए। अगर आप दे रहे हैं रिपेयर के लिए तो एनक्रिप्ट करके दीजिए। अपना मोबाइल बेच रहे हैं, अपना लैपटॉप बेच रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि अपना डेटा को पूरा मतलब फैक्ट्री रीसेट कर दीजिए। फैक्ट्री रीसेट से भी आपका काफ़ी हद तक डेटा अनरिकवरेबल हो जाएगा, कोई रिकवर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि शेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।